चलिए आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के मूवमेंट के बारे में। जो हाल ही में आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि जो अर्थ की मूवमेंट है स्टॉप्ड हो गई है। देखिए आज हम इस पार्टिकुलर वीडियो में इसी पे डिस्कशन करने वाले कि क्या पृथ्वी में गति कम हो रही है। तो जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, अब वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे स्लो हो रही है। और मैं आपको बता दूँ कि ये रुकी नहीं है। आप कभी कभी आर्टिकल्स में देखते हैं कि क्या अर्थ की कोर स्टॉप्ड हो गई है। तो देखिए अर्थ की कोर स्टॉप नहीं हुई है। अर्थ की कोर जो है ना वो अब स्टॉप्ड होने के बजाय इसकी स्पीड कम हो गई है। और जिस तरीके से आपने सुना होगा कि पीरियोडिकल मोशंस होती है, देखिए पीरियोडिक मोशंस होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना रिपीटेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे दिन और रात होता है तो सूरज को हम लोग उगते हुए 24 घंटे के अंतराल पे देखते हैं। तो कुछ इस टाइप का मोशन पीरियोडिक मोशन होता है और यही चीज़ें आपको अर्थ पे दिखने को मिल रही है। और ये एक पीरियोडिकल मोशन है। 60 से 70 साल के बाद हर समय इस तरह के डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस सब का इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे पड़ता है और क्या क्या रीजन है। देखिए सबसे पहले बेसिक ये है कि अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि वो जो है कोई सॉलिड टाइप का है नहीं। अर्थ के लेयर्स हैं और जिस तरीके से आप यहाँ पे येलो कलर का रंग देख रहे हैं वो कोर है। कोर में भी होता है कि आपको इनर कोर, आउटर कोर, फिर लाल वाली जो आप देख रहे हैं ये मेंटल है। और फिर उसके ऊपर आपको पत्थरों के जैसा दिख रहा होगा, ये अर्थ की क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं। अब हुआ क्या आपको कि ये जो कोर है जिसे आप इनर कोर भी बोलते हो, सबसे इंटरनल पार्ट, और उसके ऊपर में आउटर कोर। तो इनर कोर आपका सॉलिड है और आउटर कोर क्या आपको थोड़ी लिक्विड वाली है। तो सिंस अर्थ की जो है ना लेयर्स वो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, इस तरीके से अर्थ की रोटेशन अच्छे से होती है। चाहे वो हो सकता है कि कोर का डायरेक्शन कुछ और हो, आउटर कोर का डायरेक्शन कुछ और हो, क्रस्ट की डायरेक्शन कुछ और हो। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि क्या सर अर्थ का जो शेप है वो सॉलिड नहीं, देखिए अगर शेप सॉलिड होता तो अर्थ की मोशन एक ही तरफ होती है। और जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि क्या कोर जिसकी ये स्पीड कम हो गई है, क्या उसका इम्पैक्ट पूरे और भी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट पे आने वाला है। तो जी हाँ, देखिए अर्थ की इनर कोर जो है ना वो स्लोइंग डाउन हो रही है और इसका इम्पैक्ट पूरे अर्थ पे कुछ इस तरीके से आएगा कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो अर्थ का कोर है इसका साइज़ आपको लगभग 2200 रेडियस है इसका 2200 माइल, और जो मुश्किल से लगभग जो है ना निकेल और आयरन का बना हुआ है। और ये अर्थ के 1/3 मास के बराबर है। अगर अर्थ की कोर घूमती है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आउटर कोर से, वो सारा चीज़ क्या करता है आपको वेरियस इंसाइट्स प्रोवाइड करता है हमें कि किस तरीके से अर्थ जो है रोटेशन होने वाली है। और अर्थ के रोटेशन के कारण से आपको पता होगा कि जितने भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं लाइक हमारे पास जलवायु है, या आप बोल सकते हो वाटर की फ़्लो है, रिवर्स का, ये सारा चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। और ये चीज़ें आपको इस बार तय है क्योंकि अर्थ जो है ना वो लेयर्ड फॉर्म में होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मॉडल है ये आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो है ना लगभग आपको जो जियो साइंस एक मैगजीन है उसमें निकाला गया था। और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से ये फिनोमेना हो रहा है ये एक टाइप का जो है आपको टाइम पीरियोडिक फिनोमेना है, पीरियोडिकल मोशन है, जिसकी ऑसिलेशन जो है ना 60 से 70 सालों पे हमेशा होती रहती है। और इन सब का इफ़ेक्ट आपको जो है ना एक तरीके से देखने को मिलेगा इन द वेरिएशन ऑफ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे हो सकता है कि कम्युनिकेशन पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें पीरियोडिकल है तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाली नहीं है। इसके बाद आपको हो सकता है कि ग्लोबल मीन सी लेवल में आपको बढ़ता हुआ दिखे। जो मेंटल के स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो है ना कहीं आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो हमारी रिंग्स ऑफ फायर है वहाँ पे आपको वल्केनिज्म जो है ना थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिले। और सिंस यहाँ पे कम हो रहा है तो हो सकता है कि आपको इस सिचुएशंस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। फिर आपको ग्लोबल जो मीन टेम्परेचर है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये जो फाइंडिंग है आपको जिस तरीके से यहाँ पे बता रही कि अर्थ की कोर जो है इनर स्पेशली रोटेशन स्लोड हो गई है, ये ओवरऑल एक तरीके से जो है ना हमारी जो इनर कोर के रोटेशन को वो स्पीड कम कर देगा। और सिंस ये एक
रेजोनेंट टाइप का सिचुएशन है, मतलब रीअकरिंग सिचुएशन है, इसीलिए इसे 7 डिकेड ऑसिलेशंस भी बोलते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अर्थ जो है ना वो सॉलिड बॉल की तरह तो है नहीं, ये एक लेयर्ड फॉर्म में है, और जिस तरीके से अंदर में स्पीडें कम हो रही है तो उसकी पूरी इम्पैक्ट आपको किसी न किसी तरीके से पूरे अर्थ पे देखने को मिलेगा। और फिर आउटर कोर हो, चाहे मेंटल हो या आपके रॉक्स हो, वहाँ पे आपको हो सकती है कि जिस तरीके से थोड़ी यहाँ पे हिंड्रेंस आता है, उन चीज़ों में आपको थोड़ी कमी दिखेगी, और अर्थ की जो है स्टेबिलिटी वो फिर से आपको यहाँ पे बाहर वाले आउटर मोस्ट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल घटना हमें ये बताती है कि जो रोटेशन है ये ऑब्वियसली एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में है। हर दिन जो इनकी अपनी जो रोटेशनल मूवमेंट है वो हमेशा फिक्स होने वाला है यहाँ पे, और पॉसिबल है कि जो अर्थ की कोर का रोटेशन है वो पहले के रिस्पेक्ट में ऐसा बताया गया कि 1970 के आसपास के रिस्पेक्ट में जो वो स्लोइंग डाउन हो गई है, और ये सब चीज़ें जो है ना, भूकंप, सेस्मिक रेज जो निकलते हैं ना, उसके किसी एक तरीके से जो चेंजेस नहीं है इस सिस्मिक रेज में, उसके कारण से यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि यहाँ पे स्लोइंग डाउन होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा जो चीज़ें हैं वो भविष्य में लगभग कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ जो है यहाँ पे स्टेबल ही हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि जो इसका इम्पैक्ट और क्या क्लाइमेट चेंज पे किस तरीके से आता है, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचरिस्टिक होंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग की जो राय विचार है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।